साथ ही आपको भी बता दें कि जनाब लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पर 150वां टेस्ट मैच पहले ही दिन इंतहाई दिलचस्प था। क्या सनसनीखेज एक्साइटिंग किस्म का वो मैच था और टेस्ट के आगाज पर ही 16 विकेटें गिर गईं। 16 विकेटें। पहले जनाब कीवी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया और 140 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। अब मेजबान टीम जो थी वो जनाब 40 ओवर भी ना खेल सकी और हैरी ब्रुक ने 56 रन के अलावा कोई बैटर विकेट पर ना टिक सका। तो ये जो होते हैं ना, ये बड़े एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। ये एक्साइटिंग इसलिए भी है साइम क्योंकि हम नहीं खेल रहे हैं ना। जब हम नहीं खेल रहे होते और दूसरे मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आप मैच भी इंजॉय करते हैं, आप विकेटें भी गिरते हैं इंजॉय करते हैं, आप चौके छक्के भी इंजॉय करते हैं। चलिए जी बात कर लेते हैं अपनी जीत के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कामरान, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ज़ाहिर है शाहिद हाशमी नुमाइंदे खुसूसी वो भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा कामरान से मैं ज़रा आगाज़ कर लेती हूँ। कामरान मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है जीत हम गए हैं लेकिन बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, गिरते पड़ते बहरहाल जीत गए, जीत की हैट्रिक भी हो गई है। आप कैसे टीम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे? मेरे लिए तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एशियन टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया से जीतना, और वो एक जीत हमें मिल गई है। मुझे लगता है कि यही एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमने सीखा क्या, आगे आने वाले इवेंट के लिए क्या इस टाइप की क्रिकेट हमारी क्रिकेट को बेहतर करेगी, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आगे जो सीरीज़ होगी, जो क्रिकेट होगी, वो ऐसी रड़ा पिचेस पे नहीं होगी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन पे नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में आप टीमें इतना स्कोर बनाती है। हमारी टीम को इतनी प्रॉब्लम हुई चेज करते हुए, अगर वो शदाब और अब्दुल समद ना वो पार्टनरशिप लगाते, शायद मुझे लग रहा था हम 20-25 रन से हार जाएंगे। तो इस टाइप की क्रिकेट आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं करती। तो मजीद अपनी टीम को आप अंडर प्रेशर ला रहे हैं, अपने प्लेयरों को अंडर प्रेशर ला रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया का बेस्ट प्लेयर बाबर है, वो कितनी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। सलमान अली आगा की फॉर्म देख लें, कोई यहाँ पे आप बैटर्स को कसूरवार कह ही नहीं सकते। फिर आपके स्पिनर्स हैं, अच्छी है, अफाक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी डेब्यू सीरीज रही है, सीरीज अपने नाम उसने की है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। लेकिन क्या हम आगे जो कंडीशन आएगी कि वहाँ पे ऐसी ना बॉलिंग हुई, ना ऐसी ब्रेक मिली स्पिनर्स को, तो वो डबल माइंडेड रहेंगे कि हमें ब्रेक नहीं मिल रहा, स्क्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। हमें यही प्रॉब्लम नुमान और साजिद पे नज़र आई है। जब वो रडे पे खेलते हैं वो आउट करते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी अच्छी कंडीशन आती है, जैसे लाइक अभी बांग्लादेश में हम लोग गए हैं, ब्रेक नहीं, वो हमारे स्पिनर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो फिर उनके वो देखे कि वे एक बिल्कुल ही एवरेज बॉलर नज़र आते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट नहीं करके देते। तो हमारे स्पिनर्स को आप इजी कंडीशन देंगे, हमारे फास्ट बॉलर्स को देंगे, तो वो हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो हम और बेहतर करके जीत सकते थे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर कर सकते थे। आजकल की मॉडर्न डे में 157 रन करना अजाब हुआ था, तो फिर अंदाजा लगा ले कि ये चीज़ें बेहतर नहीं है। सिर्फ हाँ लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। ठीक है कामरी भाई, आपका पॉइंट आ गया। अब शाहिद भाई आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने, अगर हम ये कहें कि आसान सीरीज़ भी मुश्किल बनाकर जीत ही ली तो गलत ना होगा। ठीक है कि किसी भी एशियन टीम के लिए अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, मोरल भी हाई होगा, टीम को एक बूस्ट मिलेगा। बट कैसे एनालाइज करेंगे आप कल की परफॉर्मेंस को? जैसे कामरान अकमल ने कहा कि हम जीत तो गए लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बॉलर्स हमारे बैटर्स के लिए अच्छी नहीं है। हमको यही सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए थी। अच्छे बड़े स्कोर होते, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती, लेकिन जब कप्तान राजी, कोच राजी, तो क्या करेगा काजी? काजी तो कुछ भी नहीं कह सकता। वो ये सिर्फ यही कहेगा कि 2027 का जब वर्ल्ड कप आएगा जब देख लेंगे हम, ठीक है वहाँ पे भी इसी तरह की पिचेस होंगी। हालांकि वहाँ पे इस तरह की पिचेस नहीं होंगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शाहीन को, कोच माइक हैसन को चाहिए कि कोशिश करें कि हमें एक सीरीज या तो साउथ अफ्रीका में मिल जाए या जिम्बाब्वे में मिल जाए। जिम्बाब्वे भी बड़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम बन गई है। अच्छी सीरीज हमें 2-3 और मिलेंगी तो हमारी तैयारी होगी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। ये कहना कि अब हम वेस्ट इंडीज में जाएंगे और इंग्लैंड में जाएंगे, बहुत से प्लेयर टेस्ट मैच खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे, ये कोई भी नहीं मानेगा बात। बिल्कुल। अच्छा कामरान, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया 158 रन थे,
वो चेस करने के लिए बड़ा हमें कहते हैं ना कम ओवर्स में कर लेते, मैच तो हमें ऐसे जीतना चाहिए था। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की जब हम बात कर रहे थे, बाबर आजम का भी आपने हवाला दिया, 84 गेंदों पर 40 रन बनाए, लग रहा था टेस्ट मैच खेल रहा है, उन्हें तो गेम फिनिश करना चाहिए था। और लास्टली हम उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सब बड़े खुश थे कि चलो जी वो जो बैड पैच था वो ज़रा ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हो क्या जाता है हमारे प्लेयर्स के साथ? नहीं सदर, इस सीरीज में आप किसी को बैटर्स को ब्लेम नहीं दे सकते। ये बैटर्स के लिए बड़ी टफ कंडीशन थी, इतनी इजी नहीं थी। ये तो मुझे लगता है कि शायद भाई ने जो कहा वर्ल्ड कप की तैयारी, मुझे नहीं लगता ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी। ये सीरीज मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट क्रिकेट होनी है उसकी तैयारी है, जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आना उसकी तैयारी है। ये वनडे क्रिकेट की तैयारी नहीं है। इवन आप वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अगली कोई सीरीज पाकिस्तान से बाहर हुई तो वहां पे भी आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, इवन टेस्ट मैचेस नहीं ऐसे मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमने टेस्ट मैचेस की तैयारी की है। टेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है जो अहमदाबाद में आईसीसी की मीटिंग हुई है ना, तो टेस्ट क्रिकेट वाइट बॉल में करवाने लगे, उस टाइप की ये सीरीज है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये करें। और बाबर के आप पहले वनडे में भी देखें, जो पार्टनरशिप लगी गाजी गौरी के साथ 200 रन चेज करने थे, तो वो पार्टनरशिप हमें जितो आ गई थी पहला वनडे, नहीं तो हम 2-0 से ये कल का मैच खेलते। उसके बाद कल के मैच में भी 40 रन उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। ये आईसीसी का इवेंट नहीं था, 157 रन से वहां पे सिर्फ जीतना जरूरी था, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं थी, अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वो अपने शॉट्स खेले जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सलमान अली आगा देखे, मैं इस सीरीज में अपने लड़कों की टेक्निक, अप्रोच जो भी है, मैं उसको ब्लेम नहीं दूंगा। ये सारा ब्लेम आपके कोच को जाता है, ये सारा ब्लेम आपके कप्तान को जाता है, ये सारा ब्लेम उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी को जाता है कि जिन्होंने ऐसी इजाज़त दी है, जिन्होंने ऐसी अप्रोच अपनाई है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर कंडीशन बना के सी टीम के खिलाफ हम अच्छी क्रिकेट खेल के अपने आने वाली सीरीज, चाहे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ट्राई नेशन शुरू होनी है इंग्लैंड श्रीलंका की, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए थी। राइटली सेड। शायद भाई जरा आपसे थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन साइड की एनालिसिस भी जान लूंगा। आप बड़ी कोई पूछ ले। हाँ जी, क्रिटिकल नज़र रखते हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक तो तेज़ आंधी, ऊपर से हो गई बारिश, ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर फिर बैटिंग करने का फैसला, आपको लगता है कि बैटिंग करने का जो फैसला था वो गलत साबित हुआ? फील्ड करना चाहिए था उनको पहले? जो पिच का एनालिसिस कर रहे थे बाजिद खान, ज़ाहिर सामने से देख रहे थे पिच, उन्होंने ही कहा था कि दूसरी बैटिंग में ये पिच ज़्यादा आसान हो जाएगी। आसान तो बिल्कुल भी नहीं हुई, पहले में भी मुश्किल थी, बड़ा रुक कर आ रहे थे गेंद और डबल पेस विकेट थी, बहुत मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग की। और कुछ ऑस्ट्रेलियन ने शॉट भी बड़े गलत खेले। पहले ही ओवर में मैथ्यू शॉट जिस तरह आउट हुए, फिर 65 रन बनाकर जो जॉश इंग्लिश ने शॉट खेला जिसपे वो आउट हुए, कूपर कॉर्नली अभी आईपीएल से आए, ज़ाहिर T20 के मोड में होंगे, उन्होंने जिस तरह का शॉट खेला, ओलिवर पीक पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे। तो ऑस्ट्रेलियन ने 4-5 ने शॉट बड़े गंदे खेले, वो आउट हुए। अगर वो इस पिच पर 180 रन बना लेते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 158 रन चेस करना इतना मुश्किल हो गया कि इतनी कंडीशन टफ थी कि नहीं बन रहे थे रन, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस अपने माइंडसेट के हिसाब से खेलते हैं। उन्होंने पहले मैच के बाद कहा कि 200 रन कम थे, हम 230 बनाएंगे तो जीत जाएंगे। अगले मैच में उन्होंने 231 बनाए, जीत गए। अगर कल वो यहाँ इस पिच पर इन कंडीशन में 180-200 रन बना लेते तो पाकिस्तान को कभी भी नहीं जीतने देते। 112 पे उन्होंने 6 आउट कर लिए थे। वहाँ के बाद उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि किसी ओवर में 2, किसी में 3, कोई मेडन, बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी। और ऑस्ट्रेलिया वाले जब भी सब कॉन्टिनेंट का दौरा करते हैं वो सीखने के लिए जाते हैं। उन्होंने 2-3 प्लेयर कहते हैं कि हम 2-3 प्लेयरों को सिखाते हैं सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, और हमने तो 3 के 3 मैच 11 प्लेयरों से खेल लिए। हमारे कोच ये कह रहे हैं कि मैं अपना प्लेयरों का नेट बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादातर प्लेयरों को चांस दे रहा हूँ। तो भाई कल मैच में कोई 2 प्लेयर तो चेंज कर लेते, एक फास्ट बॉलर कर लेते, एक आप रोहेल नज़ीर को खिला लेते। आपने तो किसी को चांस ही नहीं दिया। शामिल हुसैन आपका बेंच पे बैठा रहा। अगर मां सदाकत तो साहबजादा फरहान ने पहले 2 मैचों में रन नहीं किए थे तो कल शामिल हुसैन का चांस बनता था। अगर हारिस, हाँ, और आपको मतलब अपने प्लेयर यूज करने चाहिए थे। लेकिन जब डर हो, खौफ हो कि सीरीज हार गए, मुझे कहीं कोचिंग से ना हटा दिया जाए, तो फिर इसी तरह के फैसले हो। कामरान, वैसे आप शाहिद साहब की इस बात पे क्या कमेंट कीजिएगा? और मैं यहाँ पर शादाब का भी रेफरेंस देना चाहूँगी। 5 मैचेस के बाद बिलाखिर उन्होंने विकेट हासिल कर ली
और तीनों मैचेस में उनकी जो परफॉर्मेंस है हमने देखा एज बैटर उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरीके से गाजी गौरी हैं, उन्होंने वैसे इम्प्रेस किया। अब आप क्या कहेंगे जो सिलेक्शन हो रही है प्लेयर्स की वो किस तरह से हो रही है? देखिए सदब, शाहिद भाई ने तो कल के मैच की बात की है। मैं तो पहले मैच में टॉस से बात कर लेते हैं। जो हमने पहले मैच में भी टॉस जीत के बॉलिंग की है, दूसरे में भी की है, वो भी गलत फैसला था। हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। वो अगर 230 अगर पहले वनडे में भी कर लेते तो शायद हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होती। फिर सुफियान पहले वनडे में 100% डालता था, खेलता था। आपका वनडे का बड़ा अच्छा बॉलर है। जो पैटर्न कप हुआ है उसमें उसने आउट किए हुए हैं KRL से। फिर उसके बाद PSL का आपका बेस्ट बॉलर है, तो आप उसको स्ट्रेट वे मैच में खिलाना चाहिए था, नो डाउट। अब शदाब कर गया, उसने बैटिंग में ज़्यादा अच्छा किया, बॉलिंग में कल उसने अच्छी बॉलिंग नजर आई। कंडीशन ऐसी थी स्पिनर्स के लिए, 6 मैचेस के बाद उसको 2 विकेटें मिली हैं। तो वो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को फेवर देंगे तो जो एक परफॉर्मर है, जो एक क्या नाम है, एक स्किल के साथ आया, बड़ी परफॉर्मेंस करके आया, उसकी फिर जगह बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद आपने इस सीरीज में आप देखें कि नया बॉल किसने करना है। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ कर रहे हैं। पहले वनडे में 11 से 12 ओवर्स किए हैं, दूसरे में 11 से 12 ओवर्स किए हैं, तीसरे में जाके आप देखें कि कुछ ज़्यादा ओवर्स हुए हैं। ऑलराउंडर नहीं है। नया बॉल साउथ अफ्रीका में जाके या ODI सीरीज अगली कोई भी होती है, एटलीस्ट 50 ओवर्स में 28-30 ओवर्स फास्ट बॉलरों ने करने हैं। तो यहाँ पे तो स्पिनर्स ने ज्यादा ओवर्स किए हैं। तो ये कोई प्लानिंग के साथ सीरीज नहीं खेलेगी। सिर्फ ये थी कि हम जीत जाएं, हमें डर हो, हम डरी हुई क्रिकेट खेल रहे थे। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मैं फिर बोलूंगा वो अच्छी नहीं थी। हम जीत तो गए हैं, लेकिन दुनिया में हमें इस क्रिकेट को खेलते हुए बड़ा मजाक बना। इवन ऑस्ट्रेलियन हंस रहे होंगे, मीडिया दुनिया का इस क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं करा होगा। ये नहीं कह रहा होगा कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती। जबरदस्त उस वक्त होनी थी जब ऑस्ट्रेलिया ये वाली टीम 300 करती, 325 करती, हम चेज करते। बिल्कुल, हम आपने पहले मजाक बैटिंग फरमाया करते, कामरान भाई। पहले बैटिंग करते, पहले बैटिंग करते, 350 करते, 325 करते, उनको 250 के अंदर आउट करते। तो वो ज्यादा अच्छा होना था, वो ज्यादा अप्रिशिएट दुनिया में होना था। मुझे लगता है कि आप अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग से क्रिकेट चला रहे हैं, जो इस वजह से 6-7 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल नीचे गया हुआ, मेरिट पे नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई और शाहिद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त